हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर बट्टा यानी कि डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बट्टा डिस्काउंट से जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बट्टे से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी डेरिवेशन है, इसके सभी डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट में इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराऊंगा। बस आप वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। देखिए इसमें मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं बट्टे के। सबसे पहले हम बट्टे के बारे में जानते हैं कि बट्टा क्या होता है। देखिए बट्टा क्या होता है, एक प्रकार से दी गई छूट होती है किसी वस्तु पर। जैसे मान लिया हम दुकान से या मार्केट से कोई वस्तु लेने के लिए गए, मैंने माना कि हम कोई किताब लेने के लिए गए वहां से, और किताब हमने कितने रुपए किताब लेने के लिए गए तो उस पर क्या है, एमआरपी है, अंकित मूल्य दिया है। देखिए एमआरपी होता है, अंकित मूल्य दिया है, उस पर अंकित मूल्य है 500 रुपये। तो आप उस किताब को देखते हो, उस पर एमआरपी 500 रुपये दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप कहोगे भैया इस पर छूट है, करे 20% का छूट दिया है इस पर, तो 20% की क्या है, डिस्काउंट तो दिया है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे 500 रुपये किताब पर क्या दिया है, एमआरपी है, इसको अंकित मूल्य बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से जो बट्टा दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, या एमआरपी पर कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब देखिए अंकित मूल्य 500 रुपये है। उसके बाद दुकानदार कहता है कि भाई साहब आपको जो है 20% का छूट दिया जाएगा यहाँ। तो 20% की छूट देने के बाद देखिएगा यहाँ से, तो 500 का यदि हम 20% निकाल दें यहाँ से, 20 कैंसिल होगा, 20 पंजे 100, तो हमको छूट कितने रुपए की हो गई यहाँ से, 100 रुपए की हमको छूट हो गई, ठीक है। तो देखिए छूट क्या है, यही तो बट्टा है हमारा। तो यहाँ से हमें बट्टा कितने रुपए का मिला है, 100 रुपए का बट्टा मिला है। यानी कि हमें एमआरपी 500 रुपये दिया था और 100 रुपए का छूट मिल गई हमें। तो हमने अब वस्तु खरीदी कितने रुपए की है, वो हमने खरीदी है वस्तु 400 रुपए की, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। हमने 400 रुपये खरीदी तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस दिया, ठीक है। उसके बाद देखो दुकानदार ने क्या है, इसको जो है दुकानदार ने बेचा है। अब उसने 20% का बट्टा देकर इसको बेच दिया 400 रुपये में, तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 400 रुपये। और तो दुकानदार के लिए होगा भाइयों, ये दुकानदार के लिए होगा, दुकानदार के लिए जो होगा ये सेलिंग प्राइस होगा। क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि उसने जो है 20% का बट्टा देकर किताब को बेचा है ना, यानी कि उसने बेचा है तो सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और हमने खरीदा है तो हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। बट दोनों बराबर हैं, डिपेंड करता है इस पर। यदि आप वस्तु खरीदते हो तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा छूट देने के बाद। यदि दुकानदार उसको बेचता है तो उसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो हमेशा देखो एक बात ध्यान रखना, जो बट्टा दिया जाता है किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। देखिए यहाँ से अब हेडिंग आती है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, देखिएगा ये क्या होता है, जब हम कोई वस्तु खरीदने आते हैं तो उस पर क्या है, एक से अधिक बट्टे देता है वो कहता है कि आपको 10% और 20% के 2 बट्टे मिलते हैं, तो इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिए समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले मैं आपको समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप देख लेते हैं हम समतुल्य बट्टा निकालने का। तो ये निकलता है, देखिए 100 माइनस 100 गुणा बट्टा कितने रुपये का दिया गया, 10% का, तो 100 से कितना हो जाएगा, ये 90 गुणा दूसरा बट्टा कितने परसेंट का, 20% का, तो 100 से कितना हो जाएगा, ये 80, ठीक है। तो 10% का बट्टा दिया 100 से 90 होगा, 20% का बट्टा दिया 100 से 80 होगा। अब ऐसे एक बट्टा उठ देता तो जितना भी देता उसको भी ऐसे कम करके लिख देते। अब देखिए यहाँ से भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, 9 अट्ठे 72, तो ये बचा है 100 माइनस 72। 100 में से 72 घटाओ कितना बचेगा, 28। ये निकल कर आ गया समतुल्य बट्टा, ठीक। ये था हमारा फर्स्ट टाइप। उसके बाद हम सेकंड टाइप से देखते हैं। एक सेकंड मेथड होता है हमारा, फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। इससे भी निकाल देते हैं। देखो a का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस b का वैल्यू 20 है, माइनस गुणा 20 बटे 100। इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, 10 और 20 कितना हो गया, 30, माइनस कितना हो गया, 2, 28%। देखिए इससे भी कितना बट्टा निकल गया, 28% निकल गया। देखिए 2 टाइप हो गया हमारे यहाँ पर, और तीसरी टाइप आती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम इसको निकाल सकते हैं बट्टे को। और अब देखिए भाई तीसरा मेथड आता है इसका, कि हम फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकालते हैं बट्टा, ठीक है। समतुल्य बट्टा फ्रैक्शन वैल्यू से हम कैसे निकालते हैं।
देखिए ये क्या है, थर्ड मेथड है इसका। फ्रैक्शन देखिए पहले बट्टे क्या 10% का दिया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। मार्केट प्राइस 10 रुपये है, 1 रुपये की छूट मिल गई, सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 रुपये। ऐसे इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 20% का 1/5। मार्केट प्राइस 5 रुपये है, सेलिंग 1 रुपये की छूट मिलेगी, सेलिंग प्राइस कितना होगा 4 रुपये। देखिए ये क्या है, मार्केट प्राइस है और ये क्या है, छूट देने, बट्टा देने के बाद छूट, यानी कि सेलिंग प्राइस। देखिए 10 पंजे कितना हो गया यहाँ से 50, मार्केट प्राइस है 9 चौक 36, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया। देखिए 50 रुपये का मार्केट प्राइस दिया है और 36 रुपये की वस्तु जारी है, तो कितने रुपये की छूट मिल रही है यहाँ से 14 रुपये की। देखिएगा, और छूट हमेशा किस पर दी जाती है मार्केट प्राइस पर। यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। 50 से काटेंगे इसको 2 बार, 14 दूनी 28। देखिए हमने 30, देखिएगा हमने तीनों मेथड से कर लिया है, और तीनों मेथड से 28% की हमारा बट्टा निकल कर आया है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने इसमें 3 टाइप सीखे इसके, और तीनों टाइप मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। आगे समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 10%, 15% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है एक वैल्यू फालतू दे दिया है। तो देखो हम पहले इससे सोल्व करेंगे, 100 माइनस 100 गुणा, पहली छूट कितने की है 10 की है, तो 100 से कितना हो जाएगा ये 90। दूसरी छूट बताएंगे 15% की है, तो 100 से कितना हो जाएगा 85। ऐसे तीसरी छूट कितनी है 20% की है, तो 100 से कितना हो जाएगा ये 80। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ को काटा 5 से, 5 दूनी 10 जीरो, 20 बार कट गया, इसको काटेंगे 17 बार। अब यहाँ से 20 बचा है, 4 से काटो उसको, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब जो बचा है यहाँ पर लिख लो इसके अंदर 100 माइनस 17, 17 दूनी 34, 9 ये दिया है, तो ये होगा 9 गुणा 34 बटे कितना हो गया 5। ठीक है भाइयों, यहाँ तक समझ में आया, आगे समझ में आया तक। उसके बाद देखो तो हमारे ऐसे आ जाएगा माइनस 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 9 के 27 और 3 कितना हो गया 30 बटे कितना है 5। ऐसे कि नेक्स्ट आगे आता है हमारा 100 माइनस, अब क्या है 306 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करो 5 छंग 30, 6 बार चला गया। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ से 5 कम 5, यहाँ से 1 बचा, 10 हम लोग लगाएंगे, इसका अगर जीरो बढ़ाएंगे 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 100 माइनस 61.2। अब इसको क्या है हम घटा लेंगे 100 में से, हमारा डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकल कर आया, घटा लो देखो। तो हम देखिएगा 100 में से हमने 61.2 घटाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा 38.8। देखो घटा के देखना आप, ठीक है, यही बचेगा यहाँ से 38.8 बचेगा यहाँ से। कुछ नहीं, देखो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था। इसमें क्या है 3 बट्टे दिए थे, तीनों का समतुल्य बट्टा हमने किससे निकाला 100 माइनस 100 गुणा, देखिए पहला बट्टा 10% का है, तो 100 से कितना 90 हो गया, दूसरा बट्टा कितना 15% का है, 100 से कितना 85 हो जाएगा, ऐसे तीसरा बट्टा 20% का गया, तो 100 से कितना हो गया 80 हो गया। अब मैंने सबको कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया हमारा फाइनल 38.8%। ठीक, अब देखिए हम फ्रैक्शन वैल्यू सोल्व करके देख लेते हैं इसको। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं इसको हम। ठीक है, पहला परसेंटेज वैल्यू कितना दिया है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। देखिए एमपी जो है 10 रुपये है, छूट मिली 1 रुपये की, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ से 9 रुपये हो गया। ऐसी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, 15 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 किया 15, 5 से घटा हमने इसको 20 बार। देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस 20 रुपये है, छूट 3 रुपये की मिली, छूट के बाद मूल्य कितना हो गया 17 रुपये। ऐसे हम इसका निकालते हैं, इसका कितना होगा 1/5। यहाँ से एमपी कितना है 5 रुपये है, छूट 1 रुपये की मिली, कितना होगा छूट के बाद 4 रुपये। ये सब क्या है छूट से पहले मूल्य है मार्केट प्राइस है, और ये क्या है छूट के बाद मूल्य है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबका मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, आप उसमें देखो 20 जाए 200, 200 पंजे कितना होगा 1000, यहाँ से कितना आ गया है 1000। उसके बाद देखो इसकी गुणा करते हैं 17 नम 153, 153 तो हमारा यहाँ से बन गया, गुणा करेंगे हम और 4 से, 4 किया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 21 का 1, हासिल लगे 2,
4 एकम 4, 4 तो 6, ठीक है। ये कितना आ गया 600, देखिए ये कितना आ गया 612। अब देखिए कोई वस्तु मार्केट प्राइस जो है हमारा वस्तु का 1000 रुपये था और छूट के बाद हमारा 612 रुपये हो गया, तो छूट कितने रुपए की दी गई यहाँ से, घटाएंगे इसको हम। देखिएगा छूट दी जाएगी यहाँ से 1000 में 612 घटाना है हमें, इधर घटा लेते हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस हमारा 1000 रुपये है और छूट के बाद मूल्य 612 रुपये है, तो यहाँ से छूट कितने रुपए की दी गई है, तो भाई छूट दी गई यहाँ से 388 रुपये की, नीचे आ रहा है, दिखाई दे रहा है मोबाइल में। अब देखिए भाई यहाँ से क्या है, देखो 1000 रुपये क्या है हमारा मार्केट प्राइस है और छूट देने के बाद 612 रुपये मूल्य हो गया, छूट कितने रुपये की मिली यहाँ से 388 रुपये की। अब हम 1000 से 612 कम कर लेंगे, 388 रुपये छूट आ गई यहाँ से, डिस्काउंट मिला हमको 338 रुपये का। देखिए डिस्काउंट मिला हमें यहाँ से 388 रुपये का, और मिला किस पर है ये मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कितना है हमारा 1000 रुपये है, अपोन कितना होगा 1000 और गुणा कर देंगे हम 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा है 388/10 और ये हो जाएगा 38.8 का बट्टा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो उससे भी फैक्टर वैल्यू से भी हमारा यही बना है, समझ गए। चलो दोबारा बताना है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले हमें जब फ्रैक्शन वैल्यू से सोल्व करेंगे तो पहले 10 का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम, कितना हो जाएगा 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहाँ से क्या है, देखो मार्केट प्राइस 10 है, 1 रुपये की छूट मिलेगी तो 9 रुपये, छूट के बाद मूल्य 9 रुपये हो गया, ऐसे 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 3/20 हो गया। मार्केट प्राइस 20 रुपये है, 3 रुपये की छूट मिल गई, मूल्य कितना हुआ छूट के बाद 17 रुपये। ऐसे देखो 20% का निकालेंगे 1/5, मूल्य पहले 5 रुपये है, छूट के बाद 1 की छूट मिलेगी, छूट के बाद मूल्य 4 रुपये हो गया। ये छूट से पहले मूल्य है, मैंने सबका गुणा कर लिया, 10, 20, 5 का 1000 आ गया। छूट के बाद मूल्य हमारे क्या है 9, 17, 4, इन तीनों गुणा करूंगा 612 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा मार्केट प्राइस यहाँ से 1000 रुपये है और छूट के बाद 612 रुपये हो गया, तो छूट कितने रुपये की मिली यहाँ से 388 रुपये की, 388 रुपये मैंने इधर लिख लिया। और छूट हमेशा मिलती किस पर है मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस कितना है हमारा 1000 रुपये है और गुणा कर दिया मैंने 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। उसके बाद क्या मैंने 00 से 00 काट लिया, यहाँ पे 10 बचा है, 388/10 हो गया और 0 हट जाएगा यहाँ से और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो बट्टा आएगा हमारा फाइनल 38.8%। समझ में आ गया अब तो। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का कि एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है, उस पर 20%, 10% और 10% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया है 15,000 रुपए। अब हमें क्या है, देखो 3 छूटें दी है इसमें, 20%, 10% और दूसरी 10% के दिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको 3 छूटें दी हैं और हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है 15,000 रुपए दिया है और हमसे पूछा गया है यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य सीधा सा निकाल देंगे यहाँ से हम। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुणा पहली छूट कितनी है 20% की है, तो उसे कितना हो जाएगा 20% की छूट के बाद 80। ऐसी दूसरी छूट कितनी है 10% की है, तो 100 से कितना हो जाएगा 90। 10 की छूट के बाद तीसरी छूट भी कितनी 80 है, तो 100 से कितनी हो जाएगी ये भी 90 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सोल्व करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, ठीक है। अब जितना भी बचा है आपस में इस सब की गुणा कर लेंगे हम और सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा यहाँ से। चलो देखो 15 अट्ठे 120 गुणा 9 नम 81, 120 और ये कितना आ गया 81 आ गया यहाँ से। 12 120 से कैसे गुणा करिएगा, जीरो हमारे ऐसे आ गया, देखो 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 अट्ठे 96 और कितना हो गया 97। तो छूट के बाद जो है सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया हमारा 9,720 रुपए, यानी कि 9720 रुपए क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस आ गया 3 छूटे देने के बाद।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस क्या है, हमें अंकित मूल्य पर 3 बट्टे निकाल देने हैं। पहला बट्टा 20% का दिया है तो 100 से कितना 80 हो जाएगा। दूसरा बट्टा 10% का 100 से 90 हो गया। तीसरा बट्टा 10% का 100 से 90 हो गया। मैंने सबको कल कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 9720 फाइनली हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया यहाँ से। देखिए बच्चों, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, उस पर 10%, 5% और 2% की छूट दी जाती है, तो सोफे का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, हमें क्या निकाल देना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। इसका सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य गुणा पहला बट्टा कितना 10% का दिया है, 100 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बट्टा कितना दिया है 5% का, तो कितना हो जाएगा देखिएगा यहाँ से 100 से कितना हो जाएगा ये 95। और तीसरा बट्टा दिया है बच्चों हमारा 2% का, तो ये हो जाएगा 100 से 58। अब इस सभी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना 5 बचा है हमारा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 बचा था यहाँ पर हमारा, हमने 5 से काट लिया, 2 से काट लिया। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 बार कट गए। उसके बाद देखो यहाँ से 5 से हमने 95 काट लिया, 19 बार। अब बचा कितना देखिएगा यहाँ से 9 गुणा 19 गुणा 98। अब देखिए हम 9 और 98 गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 नम 81 और 7 कितना हो गया 88, 882 आ गया। गुणा कितना है अभी 19 मौजूद है। अब क्या करेंगे देखो हम यहाँ से 19 की और 882 गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर। देखो 19 दूनी 38 का 8 हासिल लगे 3, 19 अट्ठे 152 और 3 कितना हो गया 155 का 5 हासिल लगे 15, और 19 अट्ठे 152 और 15 कितना हो गया 167। देखिए फाइनली हमारा जो आंसर सेलिंग प्राइस निकल के आया है 16,758 रुपए निकल कर आया है 3 बट्टे देकर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था, बिल्कुल पहले की तरह। देखो बस यहाँ पर क्या है, बट्टे चले 10% का बट्टा पहला है, दूसरा 5% का है, तीसरा 2% का है। तीनों बट्टे में निकाल दिए, क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर आ गया यहाँ से सेलिंग प्राइस। अब तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए भाई नेक्स्ट टाइप आती है हमारी कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए इसमें क्या है, जब हमारा अंकित मूल्य दिया है उससे हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है इसमें कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से करवाऊंगा और कमेंट में बताना आपको कौन सी टाइप अच्छी लगी इसमें। देखिए पहली टाइप आती है हमारी, अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दे रहा है वो। देखिए छूट दे रहा है वो 10% और लाभ कितना कमा रहा है 20% का। तो देखिए यहाँ से क्या है, हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालते हैं। देखिए अनुपात निकालते कैसे हैं, अगर हमें अंकित मूल्य निकालना है यहाँ से तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 प्लस जो प्रॉफिट आया हमारा अनुपात सीपी निकालेंगे तो 100 माइनस जो हमारी छूट है, ठीक है, जो डिस्काउंट आएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से लाभ कितना 20% का लाभ है, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120। उसके बाद देखो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 10% का 10, ये कितना हो गया 90। अब भाई यहाँ से हमारा जो है मार्केट प्राइस जो है 120 रुपए है और सीपी कितना है 90 रुपए है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस 120 रुपए है और क्वेश्चन में कितना 500 रुपए दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 500 रुपए। कितने गुना है देखिए इसके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12 और 2 से काटा मैंने 25 बार। भाई देखिए ये आया यहाँ से 6 का वैल्यू आया 25। अब हम इसके यहाँ से गुना निकालें तो ये हो जाएगा 25/6 गुना। ठीक है, ये आपको समझ आया 25/6 गुना कैसे आ गया। देखिए जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको हम इससे तो भाग करते हैं, इससे भाग करके इसमें तब गुना निकालते हैं। हमने क्या है देखो यहाँ से 25 जो है 6 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने क्या है इसको ऐसे डिवाइड करके लिख दिया। ये कितने गुना आया यहाँ से 25/6 गुना आया। अब हम इसकी वैल्यू को भी कितने गुना कर देंगे 25/6 गुना।
निकालो यहाँ से। 6 से काटा मैंने, ये कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 कितना होता है यहाँ से 3 और 6 पंजे 20, यह आया 15 गुणा 25, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37। भाई सीपी कितना निकल के आएगा यहाँ से 375 रुपये। देखो दोबारा देख लो यहाँ से, छूट कितनी 10% की छूट मिल रही थी यहाँ से, और फिर लाभ कितने का 20% का लाभ कमा रहा था। तो देखो यहाँ से क्या है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हम 100 में लाभ जोड़ दें तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकल कर आता है, और 100 में से अगर हम जो छूट दी है उसको घटा दे तो यहाँ से हमारा सीपी निकल कर आता है, यानी कि क्रय मूल्य निकल कर आता है। अब देखिए हमारा लाभ 20% का दिया था, तो 100 में मैंने 20 जोड़ दिया, 120 क्या हो गया यहाँ से मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, यहाँ से क्रय मूल्य निकालूंगा। 100 में से 10 हटाना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट 10% का दिया है, 100 में 10 घटाया 90 के आ गया, यहाँ से क्रय मूल्य आ गया। अब भाई हमारे पास है मार्केट प्राइस 120 रुपए है, और जो क्रय मूल्य है ये 90 रुपए है, और क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया कितना है 500 रुपए, और यहाँ पर हमने 120 निकाला है। अब देखिए इसका कितने गुना हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा काटूंगा इसको, 0 से 0 कट गया है, ये बटा 12 बचा है, और यहाँ से 50 बचा है। अब क्या करूंगा मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 चंग 12 6 बार काट लिया, इसको काटूंगा 25 बार, ये यहाँ पे बचा है 6, यहाँ पे बचा है 25। तो यहाँ से क्या है, हमको गुना निकालना है, तो गुना कैसे निकालते हैं हम, देखो जो भी नंबर यहाँ पे दिया होता है हम उससे इस नंबर को डिवाइड करते हैं ना। तो देखिए 6 से जो है 25 डिवाइड नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से गुना निकालने के लिए 6 से जो है 25 को भाग दे दूंगा, ऐसे ही ये कितने गुना हो गया 25/6 गुना हो गया। तो भाई अब सीपी की वैल्यू कितने गुना आएगी 25/6 गुना हो जाएगी। यहाँ पे सीपी कितना 90 दिया है, इसका 25/6 गुना निकाल दूंगा। अब देखिए 6 से मैंने 90 को काटा 15 बार, और 15 के 25 की मैंने गुणा कर ली, 375 रुपए सीपी निकल कर आ गया। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। ठीक है, अब सेकंड टाइप से देखते हैं। अब देखिए भाई सेकंड टाइप आती है हमारी, अंकित मूल्य पर छूट कितने 10% की छूट मिल रही है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितना होगा, तो ये जो होगा फ्रैक्शन वैल्यू 10% का 1/10 होगा। देखिए ये अंकित मूल्य पर छूट मिली है ना, तो अंकित मूल्य कितना है हमारा 10 रुपीज है। अंकित मूल्य हमारा कितना है 10 रुपीज है, और छूट मिली 1 रुपए की, और छूट के बाद क्या निकल के आते हैं हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आता है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 रुपए की छूट के बाद 9 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस हो गया है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखो छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। अब 20% का लाभ कमाता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ यहाँ से कितना होगा 1/5। और देखिए लाभ हानि हमेशा किस पर होता है सीपी पर होता है। यहाँ पे जो नीचे वाले वैल्यू दिया है सीपी का दिया है, सीपी कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए सीपी अगर हमारा यहाँ से 5 रुपए निकल कर आ गया, सीपी कितना है 5 रुपए है, और लाभ हमारा हो रहा है हमको 1 रुपए का, और यदि हम सीपी में लाभ जोड़ देते हैं क्या निकल के आता है हमारे यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आता है। अब सेलिंग प्राइस देखिए सीपी 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा लाभ 1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा यहाँ से 6। ठीक, अब क्या बन गया देखो यहाँ से, एक तो हमारा सेलिंग प्राइस दिया था, मार्केट प्राइस के साथ हमने यहाँ से निकाला था, डिस्काउंट देने के बाद भी क्या आता है हमारा सेलिंग प्राइस आता है, और सीपी में लाभ जोड़ने के बाद भी क्या निकल के आता है हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। तो अब क्या देखो यहाँ से अनुपात से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे हम। यहाँ से 9 को हम इधर खसका लेंगे, 6 को इधर खसका लेंगे, यहाँ से क्या रेशियो निकल कर आएगा 10 छंग 60, 9 छंग 54, और 9 पंजे 45। ठीक है, अब देखो मार्केट प्राइस आ गया हमारा 60 रुपए, सेलिंग प्राइस हो गया 54 रुपए, सीपी हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया यानी कि 50 रुपए। अब एक किसी नंबर से कट भी सकते हैं, 3 से काट लो 20 बार कट गया, ये 18 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया 15 बार। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है हमारा मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। मार्केट प्राइस हमारा 20 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना 18 रुपए है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रुपए है। अब देखिए हमारे पास क्या है इन तीनों का अनुपात निकल के आ गया 20, 18, 15, और क्वेश्चन में हमें अंकित मूल्य 5 रुपए दिया है, यानी कि 20 का वैल्यू दिया है हमें 500 रुपए। कितने गुना हो जाएगा इसका 0 से 0 काटेंगे, ये हो जाएगा 25 गुना। ठीक है भाइयों, अब पीछे की वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, यदि देखो हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य भी कितने गुना हो जाएगा इसका 25 गुना हो जाएगा। गुणा करो देखो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37। तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया हमारे यहाँ से 375 रुपए क्रय मूल्य निकल कर आ गया। देखिए अगर हमसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछे, सेलिंग प्राइस भी निकाल देंगे, इसको भी कितने गुना कर देंगे 25 गुना कर देंगे। अब देखो 18 25 गुना कर लो, 18 पंजे 90 का 0 हासिल लगे 9,
18 दूनी 36 और 9 कितना होगा 45। और सेलिंग प्राइस भी हमारा कितना 450 रुपए आएगा, लेकिन हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस पूछा गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा बताऊं, देखो दोबारा देख लो भाइयों। यहाँ से सबसे पहले उसने वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/10 हो गया। अगर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है तो 1/10 में जो 10 वैल्यू है ये क्या है अंकित मूल्य है। और छूट देने के बाद हमारा मूल्य क्या बनता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बनता है। 10 रुपए में से 1 रुपए की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस 9 रुपए हो गया यहाँ से। उसके बाद देखो, उसके बाद 20% का लाभ कमाता है वो। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5 हो गया। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है। देखिए यहाँ पर 5 क्या दिया है क्रय मूल्य दिया है वस्तु का, और 1 रुपए का लाभ कमाया। अच्छा 5 रुपए जो है हमारा वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था ये दिया है क्रय मूल्य हमारा 5 रुपए। उसके बाद देखो 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो यहाँ से 1 रुपए यदि हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं क्या निकल के आता है हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आता है। तो देखिए 1 रुपए का लाभ है, 5 रुपए क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका 6 रुपए हमारा इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य का वैल्यू एक अंकित मूल्य के साथ दिया था और एक वैल्यू इसका क्रय मूल्य के साथ आ गया। अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य का और यहाँ से सेलिंग प्राइस का और मार्केट प्राइस का रेशियो दिया था 10:9 दिया था, और यहाँ से विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का जो अनुपात आया 6:5 आया है। उसके बाद क्या करेंगे हम अनुपात से सोल्व कर देंगे इसको, 9 को इधर ले आएंगे और 6 को इधर किस करेंगे हम। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे 10 60 9 6 54 9 5 45। ठीक है, अब देखो 3 से काट लेंगे 20 बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा। यहाँ पर देखो अंकित मूल्य हमारा कितना है 20 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 18 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रुपए है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस 20 रुपए दिया है, कॉस्ट में कितना 500 रुपए दिया था, ये कितने गुना निकल के आया इसका 25 गुना, और प्रत्येक वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 25 गुना हो जाएगी। तो हमारा सीपी कितना निकल के आएगा 375 रुपए निकल कर आ गया यहाँ से भाई। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अगर हमसे हाँ सेलिंग प्राइस पूछता है तो सेलिंग प्राइस भी हमारा कितना हो जाएगा 450 रुपए हो जाएगा यहाँ से। हमसे जो पूछेगा उसको हम बता देंगे। अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,60,000 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सूची मूल्य भी क्या है ये अंकित मूल्य ही है हमारा। देखिए भाई यहाँ से जो है अंकित मूल्य कितना दिया है 1,60,000 1,26,000 रुपए क्या है यहाँ से अंकित मूल्य दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो अंकित मूल्य पर छूट कितनी 12% की छूट मिल रही है डिस्काउंट, और लाभ कितना अर्जित कर रहा है वो 10%। ठीक है भाइयों, तो देखो पहले हम क्या करेंगे पहले वाले मेथड से करेंगे हम। पहला मेथड क्या बताया था मैंने आपको अंकित मूल्य का और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। वो कैसे निकलता है 100 प्लस प्रॉफिट रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए प्रॉफिट कितना है यहाँ से 10% का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 12 का। 100 और 10 कितना हो गया 110 रुपए। यहाँ से क्या आ गया मार्केट प्राइस आ गया, और सीपी कितना हो गया 100 में से 12 घटाओ 80। अब ठीक है लेंगे 88 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अंकित मूल्य का और जो क्रय मूल्य का अनुपात है ये 110:88 है। अब थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं इसको 11 से। 11 ढाई 110 और 11 अट्ठे 88, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब देखिए यहाँ से हमारा अंकित मूल्य का और सीपी का जो अनुपात निकला है 5:4 आ गया। अब क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस का वैल्यू दिया भी है कितना है 1,26,000। अब इसको हम 5 से डिवाइड करते थे कितने गुना निकल के आता है 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25, यहाँ से 1 बचा 5 दूनी 10 डबल 0। देखिए ये कितने गुना हो गया यहाँ से 25,200 गुना हो गया, और ये सीपी भी कितने गुना हो जाएगा 25,200 गुना ये हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे इसका देखो 4 0 0 4 0 0 4 दूनी 8 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। देखिए यहाँ से जो है सीपी कितना निकल के आया 1,08,000 रुपए क्या निकल के आया यहाँ से सीपी आ गया भाई हमारा। तो हमसे यही पूछा था। देखो दोबारा समझ लो क्वेश्चन। यहाँ से अंकित मूल्य पर जब 12% की छूट देता है ठीक है, और 10% का लाभ अर्जित करता है। मैंने क्या बताया आपको छूट में और लाभ से हम क्या करते हैं देखो पहले अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ से वो कैसे निकालते हैं देखो अगर 100 में हम उसका लाभ जोड़ दें तो हमारा अंकित मूल्य निकल के आता है, और 100 में से अगर हम इसका डिस्काउंट घटा दें तो क्या निकल के आता है यहाँ से क्रय मूल्य निकल कर आता है।
अब देखिए अंकित इसमें लाभ कितना 10% का लाभ हो रहा था, तो हमने क्या है 100 में लाभ जोड़ दिया 10 रुपए, तो कितना हो गया 110 रुपए हो गया। ये आ गया यहाँ से मार्केट प्राइस। ऐसे हम सीपी निकालेंगे, इसको डिस्काउंट 12% का मिल रहा है यहाँ से, तो 100 में से हम 12 हटाएंगे 88 रुपए का आ गया यहाँ से इसका सीपी आ गया। अब देखिए एमपी सीपी का जो रेशियो है 110:88 है। मैंने इसको 11 से काटा, 11 से 110 10 बार कटाए और 11 अट्ठे 88, ये 10:8 हो गया। उसके बाद मैंने इसको फिर 2 से काट लिया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, मैंने 4 बार काट लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा तो मार्केट प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात बना है ये 5:4 बना है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, और क्वेश्चन में दिया कितना है मार्केट प्राइस 1,26,000 रुपए, तो 5 के वैल्यू 1,26,000 रुपए है। ये कितने गुना हो गया इसका 25,200 गुना हो गया। जब इसको हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25,200 बार कटेगा। ऐसे हम सीपी को भी कितने गुना कर देंगे 25,200 गुना कर देंगे, तो 4 में हम 25,200 गुना करेंगे तो आएगा 1,08,000 रुपए, ठीक है। यही क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए भाई नेक्स्ट टाइप आती है हमारी कि विक्रय मूल्य से हम अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है हमको विक्रय मूल्य दिया होगा, उससे हम अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये बताऊंगा मैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए 20%, 10% एवं 10% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में पहले क्या दिया है हमें, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया है मशीन का 6480 रुपये, और 3 छूटें दी हैं उसने 20% की, 10% की और दोबारा 10% की, ठीक है। और हमसे क्या है मार्केट प्राइस पूछा है। देखिए भाई इस टाइप के क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से सोल्व करवाऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी टाइप अच्छी लगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप बाकी हमारी, मैंने मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये x रुपए है, ठीक है। मैंने वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए मान लिया, ठीक है भाइयों। अब देखिए यहाँ से हम अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो हमारा मूल्य होता है वो क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अब देखिए हमने सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कह सकते हैं हम अंकित मूल्य कितना है x गुणा, देखिए पहले छूट कितने की मिल रही है, बट्टा 20% का बट्टा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 100/80 गुणा दूसरा बट्टा 10% का, तो 100 से कितना हो जाएगा ये 90 गुणा तीसरा बट्टा 100% का 10% का है, तो 100 से कितना हो जाएगा ये भी 90। अब देखिए यहाँ पर ये चीज समझ में आई आपको, मैंने कैसे करती है। देखो जब हम अंकित मूल्य हमने x रुपए माना है यहाँ से, और हमने 3 बट्टे इसमें से निकाल दिए, और 3 बट्टे निकालने के बाद ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया कितना है 6480 रुपये, हम इधर रख लेंगे वैल्यू, बराबर हो जाएगा x गुणा। अब देखिए थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा है इसको लिख लेते हैं 8 गुणा 9 गुणा 9, यहाँ से देखिए 10 ये बचा है, तो ये है कितना हो गया है 1000, ठीक है भाइयों। मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ पहले, ये हो गया x बराबर। अब देखिए यहाँ से अगर मैं आपको ये जो है x गुणा 8 गुणा 9 गुणा 9 के भाग में दिया है, इसको इधर लेके जाऊँ मैं तो पाया जाएगा ये इधर गुणा में जाएगा इसके, तो यहाँ से बचेगा हमारा x गुणा 8 गुणा 9 गुणा 9 बराबर कितना हो गया 6480। देखिए मैं सीधा करके लिख लिया इसको गुणा 1000, ठीक है भाइयों। उसके बाद देखो यहाँ से मैं अगर 8 गुणा 9 गुणा 9 जो है ये x से गुणा में दिया है ना, इसको इधर लेके जाऊँ तो भाग में जाएंगे, इधर बचेगा हमारा ओनली x इज इक्वल टू हो जाएगा 6480 गुणा 1000, और बटे कितना हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर देख लेते हैं। हमारे पास बना है x बराबर 6480 गुणा 1000, और बटे कितना है 8 गुणा 9 गुणा, ठीक है भाइयों। अब देखिए हम क्या है इसका डिवाइड करेंगे, इससे 8 से काटो इसको, ये 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8 0, कितनी बार कट गए 810 बार, नीचे लिख लेते हैं इसको 810 गुणा 1000 बटे कितना है 9 नम कितना होता है 81 होता है। देखिए मैंने ये क्या है इसको 81 कर लिया। अब देखिए 81 कम 81, एक बार कटा 0 मैंने इसके आगे लगा दिया, एक्स वैल्यू बचा यहाँ से 10 गुणा 1000, और एक्स वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया भाई 10,000,
और यही क्या है हमारा अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया यहाँ से 10,000 रुपये इसका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। चलो दोबारा समझ लो। यहाँ से देखो 20%, 10% और 10% की तीन किलो छूटे दी हैं। छूटे देने के बाद कपड़े धोने की जो मशीन जो है 6480 रुपये की बेची गई, उसका अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, तो मैंने क्या अंकित मूल्य पहले इसका एक्स मान लिया। अब देखिए अंकित मूल्य में से यदि बट्टा निकाल देता हूँ, मैं तीनों बट्टे निकाल देता हूँ, तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस बचता है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है हमारा अंकित मूल्य गुणा पहला बट्टा गुणा दूसरा बट्टा गुणा तीसरा बट्टा। ठीक है, देखिए पहला बट्टा हमारा 20% का है तो 100 से 80 हो गया, दूसरा बट्टा 10% का 100 से 90 हो गया, तीसरा बट्टा हमारा 100 से 10% का ये भी 100 से 90 हो गया। ठीक है, अब मैंने बट्टे निकाल दिए यहाँ से, ये क्या है सेलिंग प्राइस बन गया हमारा। अब सेलिंग प्राइस हमारे क्वेश्चन में 6480 रुपये दिया था। अब देखिए 6480 रुपये इधर रख दिया एक्स गुणा, अब मैंने थोड़ा डिवाइड किया, देखो 0 से 0 काटा, इस 0 से ये वाला 0 काटा था, इस 0 से ये वाला 0 काट लिया। यहाँ पे हमारा 10 बचा था, यहाँ पे 100 बचा था। 10 और 100 की गुणा 1000 आ गई हमारी, ऊपर बचा है 8 9 9, ये मैंने यहीं पर ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखो भाई, अब जो एक है इधर भाग में दिया है, मैं अगर इसको इधर ले आना चाहूँ तो ये गुणा में जाएगा 6480 की, और मैंने देखो इधर क्या बचेगा x गुणा 8 गुणा 9 गुणा 9। अब मैंने क्या है इस चीज को सीधा करके और लिख लिया है, 6480 के गुणा में 1000 बचा दिया मैंने ये वाला, और मैंने इसको इधर लिख लिया। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ से 8 गुणा 9 गुणा 9 क्या है x गुणा में दिया है, अगर हम इसको बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये भाग में जाएंगे इसके। और देखिए मैंने ये चीज इधर लिख ली है, यहाँ पे बचा है 6480 गुणा 1000, 6480 गुणा 1000 और 8 गुणा 9 गुणा 9 मैंने इधर लिख लिया है, कभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, उसके बाद ये आ गया यहाँ पे देखो। अब मैंने क्या किया, देखो 8 से डिवाइड किया मैंने 6480 को, तो 8 से 64 को काटा, 8 से 64 8 बार गया, और 8 कम 8 0 हमने ऐसे लगा दिया, तो 8 से 810 बार कटा। उसके बाद देखो भाई यहाँ से 810 बचा था हमारा ये वाला, और गुणा कितना इसके आगे 1000 दिया है, अब उन्हें बचा था 9 9 81 कर लिया हमने, और 81 को हमने कैसे डिवाइड कर दिया, एक बार इसके आगे 0 लगा दिया, 10 बचा यहाँ से। x बराबर है हमारा 10 गुणा 1000, और 10 के 1000 से गुणा करके हमारा कितना आ गया 1000 रुपये यहाँ से। और यही क्या है हमारा x वैल्यू क्या है हमारा मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया यहाँ से 1000 रुपये इसका मार्केट प्राइस आ गया, और यहाँ से मार्केट प्राइस कितना आ गया 10,000 रुपये इसका मार्केट प्राइस आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए भैया दूसरी टाइप आती है इसकी क्वेश्चन की, दूसरी टाइप और देख लेते हैं, सेकंड टाइप। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको इसमें से कौन सी टाइप अच्छी लगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये टाइप जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू से। अब देखिए उसने पहला बट्टा कितने परसेंट का दिया है 20% का, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो गया। अब देखिए यहाँ से अंकित मूल्य 5 है, छूट 1 रुपये की मिल गई, छूट के बाद मूल्य कितना 4 रुपये हो गया। उसके बाद 10% की छूट मिली है, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, वैल्यू हमारी पहले 10 है, 10 से 1 रुपये की छूट मिल गई, छूट के बाद मूल्य कितना हो गया 9 रुपये। उसके बाद तीसरा बट्टा भी हमारा 10% का है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, छूट से पहले मूल्य 10 रुपये है, छूट के बाद कितना हो गया भाई 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आपस में गुणा कर लेंगे। देखो 10 × 100 100 पंजे कितना हो गया 500। देखिए ये जो है हमारा अंकित मूल्य है, और ये क्या है छूट के बाद मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है। अब देखिए यहाँ से हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, ये हो गया हमारा 81, और गुणा कितना है 4, तो 4 × 4 4 8 32। अब देखिए यहाँ से हमारा मार्केट प्राइस जो है 500 रुपये बना है, और सेलिंग प्राइस जो है हमारे यहाँ से 324 बना है, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया कितना है 6480। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा, देखिए सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से बना है 324 रुपये, और क्वेश्चन में दिया है 6480। तो मैं कहूँ 324 का वैल्यू कितना है 6480 दिया है। देखिए ये कितने गुना निकल कर आएगा इसका, ये जो निकल कर आएगा भैया इसका 20 गुना निकल कर आएगा, चाहे आप देख लेना चाहे, क्योंकि देखो 324 से हम 628 काटेंगे 2 बार, और 0 इसके आगे ऐसे लग जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना 20 गुना निकल गया है, और मार्केट प्राइस भी यहाँ से कितने गुना हो जाएगा 20 गुना ही हो जाएगा। अब देखिए मार्केट प्राइस कितना है हमारा यहाँ से 500 है, ये भी कितने गुना हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा। अब देखिए 0 ये है, 2 0 ये है, 3 0 यहाँ से लगे, और 2 पंजे 10, और मार्केट प्राइस कितना आ गया यहाँ से 10,000 रुपये निकल कर आ गए। तो बताइए भाई ये वाला टाइप सेकंड टाइप सही लगा आपको या फर्स्ट टाइप? मेरे हिसाब से तो आपको सेकंड टाइप जो है ये अच्छा लगा, क्योंकि इससे एकदम आंसर आया हमारा। फ्रैक्शन वैल्यू से करना है, कुछ भी नहीं है। देखो दोबारा देख लो, यहाँ से पहला बट्टा 20% का है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5 हो गया यहाँ से, मतलब 5 रुपये हमारा मार्केट प्राइस है, छूट कितने रुपए की 1 रुपये की मिली, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 रुपये। उसके बाद देखो दूसरा बट्टा 10% का है, तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मार्केट प्राइस कितना है हमारे यहाँ से 10 रुपये है, छूट 1 रुपये की मिली है, तो छूट के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 रुपये हो गया। ऐसे इसका भी 1/10% है, तो 10 हमारा मार्केट प्राइस है, 1 रुपये की छूट 9 रुपये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से हम तीनों को गुणा किया, तो पहले मार्केट प्राइस निकल कर आ गया
इन तीनों का हमने आपस में गुणा किया तो इसका सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। देखिए तीनों गुणा करने पर आया हमारा 324। ये सेलिंग प्राइस हमारा 324 है, क्वेश्चन में 6480 दिया है। ये इसके कितने गुना होगा? 20 गुना होगा। देखिए 324 से हम 610 काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, जीरो उसके आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना। उसके बाद देखो भाई हमारा मार्केट प्राइस भी कितने गुना हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। मार्केट प्राइस हमारा 500 रुपये है, जब हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा। यही क्या है? हमारा अंकित मूल्य है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% और 15% की कीमत छूट देता है, तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर 476 रुपये जो है ये क्या है? सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में। और छूट कितनी कितनी है? 30% की छूट है, दूसरी 15% की है, ठीक है। अब देखिए भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/10। आप 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 3/10 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो है मार्केट प्राइस है कितना है? 10 रुपये है, छूट मिली 3 रुपये की, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा? यहाँ से 7 रुपीज। उसके बाद देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 15% का, ये हो जाएगा 15/100, 5 या 15, इससे काटा 20 बार, ठीक है। ये 3/20 हो गई। यहाँ से देखिए मार्केट प्राइस 20 रुपये है, 3 रुपये की छूट मिली है, कितने रुपये हो गया? सेलिंग प्राइस 17 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में मार्केट प्राइस कितना हो गया हमारा? 10 की 20 की गुणा करेंगे 200, और 70 कितना हो गया? 119 सेलिंग प्राइस आ गया हमारा। यहाँ से क्वेश्चन में कितना दिया है सेलिंग प्राइस हमारा? 476। अब देखिए ये कितने गुना निकल कर आ गया इसका? देखिए सेलिंग प्राइस जो है 476 क्वेश्चन में दिया है और हमारे यहाँ से 119 है, ये निकल आएगा भाई 4 गुना इसका। क्या कर लेना, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, 119 से 476 को डिवाइड करके देखो, 4 बार ही कटेगा इससे, ठीक है। और हमारा मार्केट प्राइस भी कितना? 4 गुना हो जाएगा। अब 4 गुना करो देखो 200 को, तो 4 दूनी 8, कितने रुपये आ गया? 800 रुपये यहाँ से हमारा मार्केट प्राइस बना, ठीक है। देखो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना पहले। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो गया। अब देखिए ये छूट बट्टे तो दिए हैं यहाँ से, तो बट्टे का देखिए हमारा 3% कुछ नहीं करना, बस हमें क्या है यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना है इनका, जो बट्टे दिए हैं देखिएगा। तो इसका क्या है? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो गया यहाँ से। तो 10 जो है हमारा अंकित मूल्य होगा, छूट 3 रुपये की मिली है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? यहाँ से 7 रुपये हो गया। 3 की छूट मिलने के बाद ऐसी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 3/20 बना। अंकित मूल्य यहाँ से क्या है? 20 रुपये है, 3 रुपये की छूट मिल गई, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 17 रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ से अब देखिए हम दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा अंकित मूल्य निकल कर आएगा 200 रुपये। इन दोनों गुणा करेंगे, सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 119 रुपये। अब यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस 119 रुपये प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 476। ये कितने गुना होगा इसका? 4 गुना होगा, ठीक है। और हमारा मार्केट प्राइस भी कितने? 4 गुना हो जाएगा, तो 200 गुना 4 कितना हो गया? 4 दूनी 8, 800 रुपये आ गया इसका मार्केट प्राइस आ, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।